डोडा जिले के सरू हुंबल में एक एको गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। जीएमसी डोडा में जख्मियों का इलाज चल रहा है। तो आपको बता दें कि डोडा के हुंबल में एक इको गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है और इस हादसे में 3 अफराद हलाक हुए हैं और मजीद कई लोग जख्मी भी हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि गरीबों का बिजली बिल माफ किया जाएगा। सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में बिजली की सूरत हाल को बेहतर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार कश्मीर के लोगों ने बिजली और बर्फ एक साथ देखी। जिस साल मैं आया था उसके कुछ महीने बाद मैं गया था गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स के लिए। तो वहां मैंने एक बात कही कि भाई उस बार लोगों ने हमसे कहा कि साहब इस बार बिजली ठीक है, पिछले साल बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने ऐसे ही भाषण देते हुए कहा कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली एक साथ देखी और उसको हमने हकीकत में बदला है। और जो बात मेहता जी कह रहे थे, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में भारी वृद्धि हुई है। हम इस स्थिति में आज हैं कि 24 घंटे बिजली हम दे सकते हैं। और आज इस सभा में फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, जो लोग सक्षम हैं, जो लोग समर्थ हैं, जो दे सकते हैं, वो बिजली का बिल दें। गरीबों की बिजली का बिल हम माफ कर देंगे, जो नहीं दे सकते माफ कर देंगे। लेकिन हर साल 4000 करोड़ का घाटा हो तो कैसे बिजली दें? इसकी आपसे मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कर रहा हूँ, इसमें आप सहयोग करिए। और अगर इस व्यवस्था को आपने सुधार दिया, क्योंकि टैक्स कलेक्शन हमारा पहले की तुलना में बहुत बड़ा है, देश के बाकी राज्यों से हम काफी बेहतर स्थिति में, लेकिन जो विरासत में हमारे पूर्वज छोड़ के गए, बिजली का घाटा, हमारे दादा कर्जा खा के गए, भुगतान हमें करना पड़ रहा है, तो दादा का भुगतान भी करना है। बड़ी समस्याएं है, मैं खुल के कह नहीं सकता। तो मैं आपसे केवल निवेदन करना चाहता हूं, देखिए हमारे यहाँ कुछ छिपाने के लिए कुछ नहीं, न कोई राजनीति से लेना देना है। हाँ, एक काम जरूर देखना है कि सामान्य आदमी को, गरीब आदमी को कोई दिक्कत न हो। इसके लिए जितने सुधार करने पड़ेंगे उतने सुधार किए जाएंगे। मेंढर सब डिवीजन के मनकोट ब्लॉक के बालूनी गांव में संकल्प सप्ताह के तहत किसान महोत्सव मनाया गया। इस प्रोग्राम में सरकर्दा अहदेदारों और कम्युनिटी लीडरों ने शिरकत की और इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों ने लोगों को मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी भी दी। अच्छा, 3 तारीख से 9 तारीख तक जो है वो यहाँ पे प्रोग्राम चले हैं और आज भी अगर देखा जाए तो लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि अपनी ज़मीनों के साथ जो हमने रिश्ता तोड़ दिया है, फिर से हमें उन ज़मीनों के साथ रिश्ता जोड़ा जाए। क्योंकि हमने देखा होगा कि हमारे ही साथ में ही अगर कश्मीर है तो कश्मीर के अंदर इन्हीं ज़मीनों से लोग कितना फ़ायदा उठाते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर भी बहुत कुछ हो सकता है। अब हर बच्चे के लिए, हर नौजवान के लिए जो है वो नौकरी नहीं है, जैसे DC साहब ने बताया। यही चीज़ है कि जिस तरीके से हमारे पुराने बुजुर्गों ने इन जमीनों को संभाल के रखा था, आज वही चीज की अवेयरनेस दे रहे थे कि फिर से जो है, जो गवर्नमेंट की भी डिफरेंट स्कीम्स हैं, कोई हाइब्रिड, पहले ये होता था कि अगर एक इंसान लगाता था उसका पोता जो है उसका फल खाता था। आज हाइब्रिड जो है वो आ गए पौधे, जिनकी वजह से आज अगर हम लगाएंगे तो 2 साल के बाद उसका फल खाएंगे। और इसमें भी हमने बताया। और दूसरा, बहुत से इश्यूज पे बात हुई। जैसे आप सब जानते हैं कि एस्पिरेशनल ब्लॉक डिक्लेयर किया गया है मनकोट को, और लास्ट वीक हमारे ऑनरेबल PM ने भी यहाँ की ब्लॉक टीम के साथ इंटरेक्ट किया था। और 3 अक्टूबर से पूरे मुल्क में उसी एस्पिरेशनल ब्लॉक का प्रोग्राम के तहत एक संकल्प सप्ताह शुरू किया गया है। और इस सप्ताह के तहत हर दिन, उस पूरे हफ्ते एक डिपार्टमेंट और सेक्टर रिलेटेड प्रोग्राम किया जाएगा। हमने शुरुआत की थी 3 अक्टूबर से हेल्थ मेले से, और जो PHC मनकोट में लगा। और उसके बाद एक पोषण मेला, एक RDD मेला, और आज हम एक
कृषि मेला मुनक्कद किया गया है हमारे यहाँ जो शीप फार्म है बलनोई में, जहाँ हम हैं। बलनोई गानी सागरा एक बहुत पिछड़ा इलाका है, ब्लॉक मनकोट के कोने में है। और आज सब हम यहाँ डीडीसी, बीडीसी साहिबान, सरपंच साहिबान पूरे ब्लॉक से और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, ब्लॉक ऑफिसर्स यहाँ इसी कृषि मेले के लिए जुड़े हैं। हमारी कोशिश ये है कि एस्पिरेशनल ब्लॉक स्कीम के तहत हम मनकोट में एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री और बाकी एग्री अलाइड एक्टिविटीज़ की प्रोडक्टिविटी और कैपेसिटी एक्सपैंड करें, प्रमोट करें, ताकि एक साल में हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम में इजाफा हो और एग्री अलाइड KPIs में इजाफा हो। मेंढर के सरहदी इलाके बलनोई में मुख्तलिफ महकमे जात की जानिब से एक कृषि मेले का इनकाद किया गया। महकमे ज़राअत, महकमे बागबानी, शीप हस्बेंड्री और दीगर महकमे जात के आला अफसरान ने शिरकत की। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ और दीगर भी मौजूद थे। वो सब ठीक है। यहाँ क्या ग्रो करता है सर? यहाँ पे हमारे ये सिट्रस फ्रूट जितने होते हैं ये यहाँ कहाँ से 160 3 तारीख से 9 तारीख तक जो है वो यहाँ पे प्रोग्राम चले हैं। और आज भी अगर देखा जाए तो लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि अपनी ज़मीनों के साथ जो हमने रिश्ता तोड़ दिया है, फिर से हमें उन ज़मीनों के साथ रिश्ता जोड़ा जाए। क्योंकि हमने देखा होगा कि हमारे ही साथ में ही अगर कश्मीर है तो कश्मीर के अंदर इन्हीं ज़मीनों से लोग कितना फ़ायदा उठाते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे भी बहुत कुछ हो सकता है। अब हर बच्चे के लिए, हर नौजवान के लिए जो है वो नौकरी नहीं है, जैसे DC साहब ने बताया। यही चीज़ है कि जिस तरीके से हमारे पुराने बुजुर्गों ने इन जमीनों को संभाल के रखा था, आज वही चीज की अवेयरनेस दे रहे थे। इस सप्ताह के तहत हर दिन उस पूरे हफ्ते एक डिपार्टमेंट और सेक्टर रिलेटेड प्रोग्राम किया जाएगा। हमने शुरुआत की थी 3 अक्टूबर से हेल्थ मेले से, और जो BHC मनकोट में लगा, और उसके बाद एक पोषण मेला, एक RDD मेला। हमारी कोशिश ये है कि एस्पिरेशनल ब्लॉक स्कीम के तहत हम मनकोट में एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री और बाकी एग्री अलाइड एक्टिविटीज़ की प्रोडक्टिविटी और कैपेसिटी एक्सपैंड करें, प्रमोट करें। कातिरसू कुलगाम सूफी बुजुर्ग मोहम्मद मकबूल भट्ट अलमारूफ मका साहब का इंतकाल हो गया है। मरहूम की नमाज जनाजा कातिरसू कुलगाम में अदा की गई और इसमें उनके हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। उनके इंतकाल पर कई सियासी, समाजी और दीनी अंजुमनों ने गम दुख का इजहार किया। आगे बढ़ते मेंढर में महकमा बागबानी ने मकामी तौर पर उगाए जाने वाले फलों की मुख्तलिफ अकसाम की नुमाइश की। पुंछ के चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर संजीव करलुपियार ने इलाके में महकमे के तरक्याती इकदामात और कामयाबियों के बारे में तफसीली जानकारी दी। मेंढर के हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर सईद मुदस्सिर शाह ने हुकूमत के जेर एहतमाम मुख्तलिफ स्कीमों और बागबानी में जदीद साइंसी पेशरफ्त के बारे में भी बताया। डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ तशरीफ रखते हैं। ये आप चौधरी साहब। कृषि मेला की तरह मनाया जा रहा है। इसमें सारे डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, अलाइड, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे होकर एक मेला कर रहे हैं। तो ये इसमें हमने डिफरेंट स्टॉल लगाए हुए हैं। जैसे हमें प्रोसेसिंग का हमारा एक यूनिट रहता है। यहाँ पे हमारा पुंछ में एक प्रोसेसिंग सेंटर है। वहाँ हम लोगों को, लड़कियों को, बच्चियों को ट्रेनिंग भी देते हैं। इसमें एक 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है और इसमें एक 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। और जो बच्चे हमारे वहाँ नहीं आ सकते, पुंछ में नहीं आ सकते, वो हमें एक लिस्ट प्रोवाइड कर दें, हम वहाँ आके भी उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने प्रॉपर्टी टैक्स की निफाज को फिलहाल रोक दिया है। ये बात हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी करदा 2 ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन से जाहिर होती है। जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट 2000 की दफा 71A और जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की दफा 143A के जरिए हासिल इख्तियारात के इस्तेमाल में यह फैसला किया गया है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलूरिया ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उठाया गया था और इसे रोकने का फैसला किया गया है। ताहम उन्होंने उस बात को मुस्तरद कर दिया कि यह कदम जम्मू कश्मीर में ULB इंतखाबात के पेश नजर उठाया गया है।
डिप्टी मेयर जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बलदेव सिंह बलोरिया हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। बलोरिया साहब, ऐसा जानने में आया है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स आप लगाने जा रहे थे, किन्हीं कारणों से अब उसे पोस्टपोन कर दिया गया, अब वो नहीं लगेगा। बिल्कुल, अभी प्रॉपर्टी टैक्स जो कहा था कि सितंबर के बाद शुरू करेंगे, आज गवर्नर साहब ने भी कह दिया है कि फिलहाल हम नहीं लगाने जा रहे। हमने तो पहले ही मिले थे गवर्नर साहब से, मैं भी मिला था। हमने कहा था कि ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स जो है जरूरी है, पूरे देश के लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन और कश्मीर को छोड़ के। और किसी भी कॉरपोरेशन को आत्मनिर्भर होने के लिए, लोगों का विकास करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जरूरी है। लेकिन हमने कहा था कि अभी लोगों की वो स्थिति नहीं है कि इस टैक्स को दे पाएं, तो उसके लिए उस बात को भी ध्यान में रखा होगा उन्होंने। दूसरा, हमारी भी कॉरपोरेशन के पास हमारा भी कोडिंग करनी है, घर घर की, हर घर में नंबर प्लेट लगनी है, उसको देखेंगे किसको कितना देना है, कितना नहीं देना। इसकी बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। अभी फिलहाल जम्मू के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि टैक्स आपको नहीं है, आपको बधाई है। गवर्नर साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब ने लोगों की जो डिमांड थी उसको देखते हुए फैसला लिया है, बहुत अच्छा फैसला है। बुलर साहब, एक और सवाल मेरा आपसे है, आप मुझे बताइए कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी म्यूनिसिपल के चुनाव होने बाकी हैं, तो उस सिलसिले में, या पार्लियामेंट चुनाव आने वाले हैं, तो उस सिलसिले में कहीं पे इसे फिलहाल रोक दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव तो वहां भी होते हैं जहां प्रॉपर्टी टैक्स है। पूरे देश की जितनी भर की कॉरपोरेशन है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के हर जगह प्रॉपर्टी टैक्स है, तो वहां भी चुनाव होते हैं। हमारे जम्मू कंटोनमेंट है, श्रीनगर कंटोनमेंट है, वो भी प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं। तो लोग समझते हैं, लोगों ने मानना है। लेकिन ठीक है, अभी थोड़ा लोगों को भी लग रहा है जम्मू कश्मीर एक स्टेट ऐसी है कि जहां कब क्या हो, कैसे स्थिति बने, जहां के लोग मुश्किल परिस्थितियों से गुजरे हैं, तो उसका राहत दी है, ये अच्छी बात है। क्या आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे ये टैक्स लगेगा? मैं पार्टी की राय या किसी की रख रहा, मैं अपनी राय, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे बात कि किसी भी कॉरपोरेशन के आत्मनिर्भर होने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जरूरी है, लगना भी चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि अभी जो माहौल है वो ऐसा नहीं है, अभी लोगों की स्थिति ऐसी नहीं है। लोगों को समझाना पड़ेगा, लोग मानसिक तौर पे तैयार होंगे तभी लगना चाहिए। अभी एक राहत लोगों को दी गई है, जो सितंबर तक लगना था, प्रॉपर्टी टैक्स अब नहीं लगेगा, ऐसा कहना डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है। कैमरामैन बंटी के साथ मैं राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। बैकडोर भर्तियों के हवाले से चीफ सेक्रेटरी के बयान पर मुफ्ती ने सवाल किया कि क्या वो चोर दरवाजे से भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर हुक्मरानी कर रहे हैं। मुफ्ती ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को एपटेक और 13,000 करोड़ की बदनवानी के बारे में बात करनी चाहिए। मुफ्ती ने कहा कि ये लोग नौजवानों को रोजगार देने के बजाय लोगों को निकाल रहे हैं। महबूबा ने कहा कि जिन चोर दरवाजे से हुई भर्तियों के बारे में वो बता रहे हैं, वो उनकी तफसीलात फराहम करें। राहुल गांधी के पोस्टर पर उन्होंने कहा कि ये उनकी मायूसी को जाहिर करता है और वो इंडिया अलायंस से डरते हैं। महबूबा ने कहा कि क्या सनातन धर्म ये सिखाता है कि आप अपने मुखालिफ को रावण के तौर पर दिखाएं। महबूबा ने कहा कि इन्हीं लोगों ने गोड से आर्मी बनाई है। मुफ्ती ने कहा कि इन लोगों ने कम अज कम 2000 कश्मीरी माइग्रेंट खानदानों के रिलीफ को रोक दिया, जो गलत है। इसका मतलब है कि वो जो हेड है इस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब, वो बैकडोर अपॉइंटमेंट जो लोग हैं उनको हेड कर रहे हैं वो। और अगर ऐसी है तो वो बताएं ना किसने किया है, क्योंकि बैकडोर अपॉइंटमेंट तो उसमें ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं। ये तो सारा ईडी, सीबीआई, एनआईए सब इनके पास है। उसकी इंक्वायरी करके जो उस पर रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको, उनके खिलाफ एक्शन हो। पर पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ये जवाब दें कि जो अभी तक रिक्रूटमेंट हुई है इनके टेन्योर में, चाहे वो एसआई हो, चाहे जेई हो, चाहे वो जनशक्ति में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, ऊपर से लेके तक नीचे तक ये सरकार जो चल रही है वो करप्शन में लथपथ है। और सबसे ज्यादा जुल्म जो हो रहा है इस वक्त यहाँ के बेरोजगार नौजवानों पे हो रहा है, क्योंकि उनकी जो रिक्रूटमेंट जिसके लिए वो इतनी दिन रात मेहनत करते हैं उसमें घपले होते हैं और अदालत में जाके सारा सिलसिला बैठ जाता है। वो ओवरएज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या ड्रग खाते हैं। तो ये मुझे तो लगता है ही शुड बी अशेम्ड टू से सच अ थिंग। और अगर ऐसी बात सच है तो एक्शन ले ले।
एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया यहाँ हर चीज का। नौकरी तो दे नहीं सकते, नौकरियों से लोगों को निकालते हैं रोज रोज, और जो देना चाहते हैं वहां पर उसमें घपले करते हैं, वहां पर ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को एम्प्लॉय करते हैं, जिससे यहाँ के नौजवानों का सारा रोजगार पिछले 2019 से मुझे बताइए किसको नौकरी मिली होगी? किसी गिने चुने बाहर से जो लोग आए हैं, यहाँ के तो किसी को नहीं। बल्कि यहाँ का जो है, यहाँ जो बेचारे गरीब लोग, टैक्सी वाला, ऑटो वाला, जम्मू में की मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, अगर वो कोई काम करता था उसको अब ये पार्किंग भी इन्होंने प्राइवेटाइज किया, रेलवे में भी पार्किंग को प्राइवेटाइज किया। कहां से वो इतना पैसा लाएगा फिर देगा? जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। गुप्ता ने कहा कि इंडिया अलायंस सनातन धर्म के खिलाफ बयान दे रहा है। महबूबा मुफ्ती का इस प्रकार से आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी श्री राम का प्रचार करके और मुस्लिम्स को लिंचिंग की बात कहती है, सरासर गलत है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, पुरातन धर्म है, और इसमें एक चींटी को भी बचाव के लिए बोला जाता है। इस प्रकार की भाषा का सनातन धर्म के लिए प्रयोग करना, और खास करके भारतीय जनता पार्टी जो इन विचारों को लेकर के चलती है, सरासर गलत है। और खास करके एक जो मूव चली है इंडिया गठबंधन की, INDIA गठबंधन की, कि सनातन धर्म के खिलाफ प्रचार करना, ये उसी का एक अंग है। लेकिन लोग इस चीज को समझते हैं, इस प्रकार के झूठे प्रचार को ना तो कोई मानता है, ना जो इनकी मानसिकता। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। हर घर आयुष्मान कार्ड वितरित करना है। शिमला में आयोजित हुआ स्वच्छता अभियान, भाजपा की भी की जा रही जमकर तारीफ। किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान, सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली, अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन, 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के OGW के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। UN में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर UN एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में POK भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि कुपवाड़ा जिले के लोग अब सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम भी जारी है। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर और दीगर मुतल्लिका शोबों में भी काफी तरक्की हुई है। अखरोट की पैदावार भी बढ़ी है और हाई डेंसिटी पर तवज्जो दी जा रही है। रोड समेत दीगर बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया गया है। उन्होंने जिला कुपवाड़ा में कई कामों का जायजा लिया और इफ्तिताह किया। मनोज सिन्हा का 2 रोजा कुपवाड़ा दौरा मुकम्मल हो गया है। उन्होंने अवामी वफद से मुलाकात की और लोगों के मसाइल सुने। उन्होंने शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लिया। लंबा सफर तय किया है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी मैं कह सकता हूं कि यहाँ का कॉमन मैन बहुत सुकून की जिंदगी जी रहा है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में भी काफी प्रगति हुई, या वो पैडी की पैदावार हो या मिल्क प्रोडक्शन में सरप्लस डिस्ट्रिक्ट हो गया, वॉलनट की प्रोडक्शन भी काफी अच्छी हुई है। और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जो बनाया है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, उसमें इस बात पर काफी ध्यान दिया जाएगा कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो और 70% आबादी जो
एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी में जुड़ी है, उसका जीवन सुखमय हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो रोड के मामले में भी 2001 के सेंसस के आधार पर सभी गांव कुपवाड़ा जिले के रोड से जोड़ दिए गए हैं, रोड कनेक्टिविटी दे दी गई। 2011 के सेंसस के आधार पर 8 गांव बचे हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर जोड़ दिया जाएगा। मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सेक्टर में भी पावर में काम हुआ है और पहले की तुलना में हमारी क्षमता काफी वृद्धि हुई है। टूरिज्म की दृष्टि से भी इस जिले में सुनियोजित ढंग से काम हो रहा है, जिससे गत वर्षों की तुलना में काफी संख्या में टूरिस्ट यहाँ आया है। सामान्य तौर पर जो मुख्य रूप से एक मेडिकल कॉलेज नया प्रारंभ हो गया है, जो बहुत ही वंचित इलाके थे सुदूर के, जहाँ जाना मुश्किल रहता था, 6 महीने जो बंद रहते थे और जिन्होंने कभी उजाला नहीं देखा था, ऐसे स्थानों पर भी बिजली पहुंचा दी गई है। सड़क, बिजली और जल जीवन मिशन का काम काफी तेज गति से इस जिले में शुरू हुआ है और हर पंचायत या हर गांव तक, हर घर तक नल से जल की योजना 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। मोटे तौर पर 70% से ज्यादा काम हो गया है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और यहाँ के जिला प्रशासन ने एक तो ट्रांसपेरेंसी भी लाई है, प्रो पीपुल अप्रोच रहा है और विकास की नई इबारत यहाँ लिखी जा रही है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना में 9,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ आवास दिए गए हैं। उसमें ऐसे एलिजिबल लोग जिनके पास अपनी जमीन ने 5 मरला जमीन उपलब्ध कराई है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एलिजिबल है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उसकी अपनी जमीन नहीं है, तो जम्मू कश्मीर में माननीय रेल मंत्री जी ने यहाँ के रेल लाइन को लेकर के तकनीकी सर्वे सैंक्शन किया था। सर्वे पूर्ण हो जाने के बाद जब डीपीआर सबमिट होगी तो हम कोशिश करेंगे और मैं आश्वस्त हूँ कि नई रेल परियोजना कुपवाड़ा को जोड़ेगी। इसकी स्वीकृति हम लोग। कादरसू कुलगाम के सूफी बुजुर्ग मोहम्मद मकबूल भट्ट अलमारूफ मक्का साहब का इंतकाल हो गया है। मरहूम की नमाज जनाजा कादरसू कुलगाम में अदा की गई और इसमें उनके हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। उनके इंतकाल पर कई सियासी, समाजी और दीनी अंजुमनों ने गम दुख का इजहार किया। सनती शोबे में एक हालिया पेशरफ्त में 11 दस्तकारियों की बहाली के लिए शिनाख्त की गई है। डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडलूम एंड हैंडक्राफ्ट ने इन तमाम कारीगरों को रजिस्टर कर लिया है और उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। इस सिलसिले में हैंड एम्ब्रॉयडरी, गुजर टोपी, मिट्टी के बर्तन साजी, जम्मू कालीन और पत्थर तराशने जैसे फनून के अहिया के लिए स्कीमों को हतमी शक्ल दी गई है। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग, हैंडलूम एंड हैंडक्राफ्ट्स मेघा भोगिया ने न्यूज 18 के साथ बातचीत के दौरान फन की इस कदीम तरीन शक्ल से वाबस्ता कारीगरों को बाइख्तियार बनाने की इक़दाम की अहमियत और अफादियत के बारे में बताया। आपसे जानना चाहेंगे कि जो 11 ऐसे क्राफ्ट आपने आइडेंटिफाई किए हैं जिनको दोबारा रिवाइव किया जा रहा है हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स की तरफ से, ये क्राफ्ट्स क्या हैं और अगर ये कारीगर जो इसमें अभी दिलचस्पी दिखा रहे हैं या इसको रिवाइव करने के लिए आप इनकी मदद कर रहे हैं, कैसे ये उनके लिए एक हेल्पफुल है? थैंक यू। मैं ये बात करना चाहूँगी कि डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम जम्मू एक मुझे बताते हुए खुशी होती है कि एक उस चीज का पार्ट बन सका कि जो हमारा जम्मू और कश्मीर है ये अब बहुत उन्नति की ओर अग्रसर है। वो क्योंकि कि अभी पिछले 3 सालों में हमने जो भी जितने हमारे क्राफ्ट्स हैं जम्मू डिवीजन के, वो एक लैंग्वेजिंग स्टेज पे जा रहे थे। उनके रिवाइवल के लिए बहुत काम किया, जैसे आर्टिजन्स और वीवर्स की पेरिफेरी बढ़ाना, उनको अपने साथ रजिस्टर करना। हमने उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का नंबर, जहां पे 10-15 का नंबर अगर होगा तो आज 400-500 का नंबर पहुंच गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज उनकी बनाई। हमारी
डिफरेंट जो डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड स्कीम, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम, जिसमें उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम में 50,000 तक का बेनिफिट एक इंस्टॉलमेंट और 50,000 तक का ग्रांट इन एड दूसरी इंस्टॉलमेंट देते हैं उनको कोऑपरेटिव बनाने के लिए, ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। तो वो वाली स्कीम, फिर कारखानदार स्कीम, ऐसी हमारी डिफरेंट बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो हमने लाई। और जो हमारे आर्टिजन्स वीवर काम करते हैं तो बिक्री कैसे करें इनके सामान की, उसके लिए हमने डिफरेंट एग्जीबिशंस लगाते हैं और एग्जीबिशंस में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टॉल्स मुहैया करवाते हैं। उनके लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स तैयार कराने, क्लस्टर्स की स्कीम्स उनके लिए लेके आनी और उनको डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग करवाना। ऐसे ही हमने बहुत ऐसे काम किए जिनसे इन क्राफ्ट्स का रिवाइवल हो सके। न्यूज 18 के लिए कैमरामैन बंटी के साथ मैं राजेंद्र तिक्कू, जम्मू से। वादी में कुछ ऐसे भी नौजवान हैं जो आज के इस दौर में भी अपनी मादरी जबान कश्मीरी को फरोग दे रहे हैं। त्राल के चकराजपुरा से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान डायरेक्टर उमर निसार और अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले 12 साला गुलकार अयान सजाद कश्मीर के सूफियाना कलाम को नए अंदाज और तर्ज में पेश कर रहे हैं। इन दोनों ने अभी 3 कश्मीरी नगमे रिलीज किए हैं जो काफी मकबूल हो रहे हैं। इन दोनों कलाकारों का कहना है कि वो कश्मीरी जबान को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहिए न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।